जय हिंद। आज हम लोग समझते हैं लोकसभा के बारे में। हाल के दिनों में चर्चा में रहे लोकसभा अध्यक्ष जो कि वर्तमान में ओम बिरला है। जो कि 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद ये बने थे। ओम बिरला को हटाने की प्रस्ताव यानी लोकसभा अध्यक्ष की हटाने की प्रक्रिया के बारे में समझेंगे, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है, जो विपक्षी दल के नेता है राहुल गांधी जी, उनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अब समझते हैं यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में। देखिए, बताया गया है कि संसद के प्रत्येक सदन के लिए क्या होता है, अपना अपना पीठासीन अधिकारी होता है। क्या होता है? पीठासीन अधिकारी, जिसको हम लोग अध्यक्ष बोलते हैं। और राज्यसभा में सभापति होते हैं, वैसे ही लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं। देखिए, एक पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा के लिए क्या होते हैं? एक अध्यक्ष होंगे। क्या होंगे? लोकसभा के लिए एक अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष होंगे। लोकसभा के लिए एक अध्यक्ष होंगे, उसी तरह से राज्यसभा के लिए भी क्या होंगे? राज्यसभा के लिए सभापति होते हैं। क्या होते हैं? राज्यसभा के लिए सभापति होते हैं। और इसी एक और क्या होते हैं? उप सभापति होते हैं। क्या होते हैं? उप सभापति होते हैं। यानी राज्यसभा के लिए, यानी यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो हमारे पास सांसद है, सांसद में दो सदन है। एक कहता है राज्यसभा है, दूसरा है लोकसभा। लोकसभा के लिए क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं एक, और एक और होते हैं उपाध्यक्ष होते हैं। यहाँ पर राज्यसभा के लिए क्या होंगे? सभापति होंगे। और क्या होंगे? उप सभापति होते हैं। वैसे ही हम लोग बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। तो हाल के दिनों में चर्चा में क्या रहे हैं? लोकसभा अध्यक्ष। तो यानी कि देखिए, समझते हैं कि आर्टिकल 93 में, अनुच्छेद 93 में यह बताया गया है कि उनके चुनाव का प्रावधान किया गया है। कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 93 में। यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 93 में किया गया है। देखिए, इसके निष्कासन की कुछ परिस्थितियां समझते हैं। आखिर क्यों हटाया, क्यों, कब जाता है? देखिए, या तो खुद क्या कर दें, खुद वह लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाते हैं, यानी कि जब मान ली उनकी मर्जी है नहीं रहेंगे तो क्या होगा? तभी वो सीट पे नहीं रहेंगे। दूसरे में कहता है वह उस उप सभापति को क्या कर देंगे? इस्तीफा दे देंगे। यानी कि अपनी मर्जी से वह इस्तीफा खुद दे सकते हैं। किसको दे देंगे? उप सभापति को दे सकते हैं। या एक और बात है, यदि लोकसभा के सभी सदस्यों बहुमत के द्वारा, क्या कहता है, लोकसभा का जितना सारा सदस्य है, अगर बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है, तब उनको क्या किया जाएगा? हटाया जा सकता है। तो यही प्रक्रिया लगाकर ओम बिरला साहब पर विपक्षी दल के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। क्या लाया गया है? अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। तो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कब होता है? तो सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए क्या? अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए इनको 14 दिन पूर्व क्या करना होगा? इनको सूचना देना होगा। 14 दिन पूर्व इनको क्या करना होगा? यानी कि लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना दिया जाता है। और सूचना देने के बाद अगर बहुमत दल से प्रस्ताव पारित हो जाता है, अब बहुमत दल समझते हैं क्या है। देखिए, यहाँ बताया गया लोकसभा प्रभावित बहुमत द्वारा, क्या है? प्रभावित बहुमत द्वारा पारित हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि संसद में अभी टोटल सीट है, बात करते हैं कि अभी प्रेजेंट कितना लोग प्रेजेंट है? 120 लोग प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है? 120 लोग। तो ये बताया जाता है कि इसमें कितना बहुमत दल पारित होगा। तो 120 में से अगर इसका 50% प्लस 1 होंगे, यानी आधे से एक अधिक होंगे, तो क्या होगा? बहुमत दल से प्रस्ताव पारित हो जाएगा। और फिर इनको विचाराधीन अगर होगा तो उनको हटना होगा। तो देखिए, सपोज मान लीजिए 120 लोग टोटल है, तो 120 में से 50% 50 होगा, एक लोग ए हो गए, एक एक्स्ट्रा, मतलब कि एक 50% प्लस एक ज्यादा होना चाहिए, यानी 61 लोग अगर इसमें प्रेजेंट शामिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यह बहुमत विशेष पारित हो जाएगा। और जब प्रस्ताव पारित हो जाएगा और विश्वास विचाराधीन है, तो इनको इस पद से हटना होगा। देखिए, अब यही बात बताते हैं कि इनको अधिसूचना कितने दिन पहले दिया जाता है? 14 दिन पहले। यानी अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन पहले इनको क्या किया जाएगा? सूचना दिया जाता है। यही प्रस्ताव सदन में विचाराधीन होता है तो वह बैठक में उपस्थित होंगे। ठीक है, उनको हटना है, लेकिन उस बैठक में उपस्थित होंगे, लेकिन अध्यक्षता नहीं करेंगे, क्योंकि उनको हटाने जाने की क्रिया है। और जब ये विचाराधीन होगा तो क्या होगा? अध्यक्षता नहीं करेंगे।
और तो और ये निर्णायक मत भी नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें 120 लोगों में सपोज ये भी शामिल है, तो देखिए ये 60 वाला में वोट दे सकते हैं, लेकिन जो एक निर्णायक मत होगा, सपोज मान लीजिए कि दोनों का 60-60 वोट आया, ठीक है, विश्वास सत्ता पक्ष से भी या सत्ता विपक्ष से भी, तो दोनों दोनों तो बराबर हो गया, तो यहाँ पे तो कहेंगे कि कुछ हो नहीं सकता है, तो लेकिन समझेंगे इसमें से जो निर्णायक मत होगा ये लोकसभा स्पीकर नहीं दे सकते हैं, बशर्ते इसी के कोई और व्यक्ति दे सकता है, लेकिन निर्णायक मत नहीं देंगे। यानी कि एक एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं, अगर 120 सीट है तो उनको अगर 61 वोट मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुमत दल से प्रस्ताव पारित हो जाएगा और लोकसभा अध्यक्ष को यानी कि ओम बिरला साहब को हटना होगा। यही हाल के दिनों में राहुल गांधी जी के द्वारा लाया गया था, ठीक है। समझते हैं ये बात आगे की ओर, समझते हैं कि ये आर्टिकल कौन, किस आर्टिकल में इनको हटाने की प्रक्रिया है। तो लोकसभा जो स्पीकर है, क्या है, लोकसभा स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 94 के सी में है। किसमें है, इसकी यानी कि हटाने की प्रक्रिया, लोकसभा स्पीकर के हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 94 के सी में दिया गया है।